ऐसे ही हमारा था, यही मामला था, हम सब जानते हैं ये सब होते रहे। तब फिर बहुत आसान हो जाता, तब आप गुरु हो जाते हैं। और इसको कहना चाहिए कि सहज का जो चरित्र बनना और सहज में ज्ञान को प्राप्त होकर के उसमें, ये चीज जब तक नहीं आती है तब तक मनुष्य में उसकी विशेषता नहीं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस वक्त आप गुरु हो जाते हैं तब आपको पता होता है कि अभी हम में कमियां हैं, तब आपको कोई न कोई तपश्चर्या करनी। वो तपश्चर्या का मतलब ये नहीं कि आप कुछ उसमें भूखे मरिए, ये तो माँ कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि माँ को दुख देना तो आप भूखे रहिए। भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, भूखा रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाइए, वो दूसरी बात है। पर परमात्मा के नाम पर आपको कौन सा तप करना चाहिए, कौन से तप से आप चलना चाहिए? परमात्मा के नाम पर एक ही तप करना चाहिए, माने ये कि अपनी स्थिति निर्विचार में बनानी चाहिए। ध्यान धारणा से अपनी सफाई करके अपनी स्थिति आपको निर्विचार में बनानी है। निर्विचार में जब आप आ जाते हैं तभी आपका जो ये पौधा है बढ़ता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं माँ मुझसे ध्यान नहीं होता, तो भैया आधे ही रह जाओ। ध्यान रोज करना होगा। जब तक ये तपश्चर्या नहीं की जाएगी तब तक आप पूरी तरह से प्रकाश में नहीं हो सकते। तब तक आप दर्शन जो इन्होंने कहा हुआ है उस दर्शन को प्राप्त नहीं कर, तब तक आप हमें भी नहीं समझ सकते, तब तक आप बिल्कुल नहीं हमें समझ सकते। क्योंकि जब तक आप में त्रुटियां रहेंगी तब तक आप इन त्रुटियों के झरोखे से देखिएगा। जैसे कि कोई नीले रंग का आप अपने आँख पर पर्दा बांध दें तो हम आपको नीले दिखाई देंगे, पीले रंग का बांधिए तो पीले दिखाई देंगे। इसी प्रकार कोई भी विकृति आपके अंदर होगी तो उसी तरह हम आपको नज़र आएंगे, हम आपको जो असलियत में नज़र आएंगे ही नहीं। वो एक हमारा तरीका भी। तो इसलिए ये 4 चीज़ों को आपको इस नवीन वर्ष में सोच लेना कि अब हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमें अब अपना चरित्र बनाना है। और चरित्र बनाने के लिए जो हमें तप और ध्यान करना है वो हमें करना है किसी भी हालत। लोग कहेंगे साहब हमारे पास समय नहीं, लेकिन ये बात नहीं। इंग्लैंड जैसे शहर में जहाँ की इतनी ठंड रहती, लोग 4 बजे उठ के नहा करके ध्यान करते। लेकिन हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अच्छा अगले साल करें, ये साल। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं लोग तो सोचते हैं कि अरे क्या ज़रूरत है, हम तो कैलाश की तरफ बैठे हुए हैं, हमको क्या ज़रूरत है। ये दक्षिण वाले करते रहे मेहनत, हम तो उत्तर में बैठे हैं। उत्तर प्रादेशिक लोग जो हैं, तो जितने भी उत्तर में लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि हालांकि कैलाश उत्तर में है लेकिन दृष्टि उनकी दक्षिण में है, इसलिए उनको दक्षिण मूर्ति कहते हैं। इसलिए चाहिए कि आप लोग भी अपनी ओर उनकी दृष्टि लाएं। उनकी दृष्टि आपके ओर लाने के लिए थोड़ी सी योग्यता होनी चाहिए और उस योग्यता में शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। यही गौरी स्वरूपा कुंडलिनी आपके अंदर जो शुद्ध इच्छा है उसको आपको जागरूक करना। जो चीज़ मिसिंग है जो हमारे यहाँ, जिसके बारे में हमें सतर्क होना चाहिए, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। दुनिया भर के कायदे कानून हमें आते हैं, आधा वर्ष कैसे कहना और आप आइए हमारे गरीब खाने कैसे कहना, ये सब आते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं आती है कि हमें अंदर का जो डिसिप्लिन है वो लाना पड़ेगा। अंदर का डिसिप्लिन वो इसलिए नहीं आया है कि गंगा यहाँ बहती है, गंगा जी किनारे रहते हैं तो हमको कौन छू सकता है। जिस देश में गंगा बहती है हम उसके बासी हैं, अब हमको कौन छू सकता है। इस तरह के अहंकार की भावनाओं से मनुष्य का जो डिसिप्लिन का पार्ट है वो चला गया। वो बहुत ज़रूरी हमारे यहाँ बैठना है। और दूसरी चीज़, यहाँ राजकीय आंदोलनों की वजह से जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, न जाने कितनी पार्टियाँ हो गई। रोज़ ही ये देखती हूँ एक आज एक पार्टी आ गई। जब मैं आती हूँ तो मैं पूछते भाई कितनी पार्टियाँ हो गई, सब बता दो, मुझे तो कोई समझ भी नहीं आता। परसों एक साहब मिले तो वो पूछने लगे आप कौन सी पार्टी में है। मैंने कहा भाई मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूँ। तो कह ले मैं फलानी पार्टी में हूँ। मैंने कहा अच्छा ये किसकी पार्टी मुझे बता दीजिए, मुझे तो आज तक मैंने कान पे भी नहीं सुना किसकी पार्टी। तो उन्होंने कहा पहले वो पार्टी थी, फिर उसकी ये पार्टी हुई, फिर उसकी इतनी पार्टियाँ हुई, करते करते 16 पार्टी पे, उसमें से एक पार्टी में वो। मैंने कहा नमस्कार, मुझे ये ज्ञान नहीं था सब चीज़। तो ये सब चीज़ होने से हम भी पार्टीबाजी।
और आज जो दूसरा दिन है वो बड़ा ही सुंदर है। आपसे पहले ही मैंने बताया था कि हमें अब भाई बहन का रिश्ता तो समझ में आता है, लेकिन भाईचारा कम, भाईचारे का रिश्ता कम, बहनचारा और भाईचारा ये चीजें कम। लोग कहते हैं अगर दो औरतें कहीं रह ली फिर वो चाहे बहनें हो गया सत्यानाश। लेकिन मैं तो मर्दों को भी देखती हूँ कि कुछ कम नहीं। अब इनकी लड़ाइयाँ और तरह की होती, औरतों की दूसरी तरह की होती। आदमियों की लड़ाइयाँ जब शुरू होती है तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि इसका स्वरूप कहाँ से पैदा हुआ, कुछ अजीब सा ही। जैसे कि अब एक साहब आए, कहने लगे कि माता जी मुझे बड़ा प्रश्न हो रहा है कि ये जो साहब आए हैं, ये साहब सहयोग में तो आए लेकिन ये तो थोड़े दिन हुए आए, अब आए तो ये कैसे इतना बोलने लगे सहयोग है। भैया उनको ज़्यादा समझता तो बोलने लगे, उसमें क्या आ जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, आप भी बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं। अब वो सब ऑर्गेनाइज करने लग गए और हमें तो कोई चांस ही नहीं मिला। आप करिए ना, आप भी करिए, सब कर सकते। ये आदमी का तरीका है। औरत का और है कि देखिए वो गाना गा रही थी और हमको गाने को चांस ही नहीं दिया। दोनों पशुपेश मेरे लिए ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि अरे भाई हम बात कर रहे हैं आसमान की और आप बात हम कर रहे हैं कि जाके आपको सितारे बना करके आकाश में हम चमकाएं, और आप लोग मिट्टी के दिए के बराबर भी नहीं बात करोगे तो फिर मैं क्या आगे बोलूँ। मैं तो अवाक रह जाती हूँ जब ये बातें सुनती, मुझे बड़ा आश्चर्य कि ये मेरी गर्दन खींच रहे हैं, वो मेरे दबा रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहली बात है माँ को खुश करने के लिए सबसे पहले आपस में आप भाईचारा और बहनचारा, ये सबसे प्रथम चीज आपको मेरी कहने की है कि मेरे लिए आपको अगर वाकई आनंद देना है तो पहले भाईचारे। अब सहयोग का भाईचारा जैसे चलता है वो इस प्रकार, कोई आया आते साथ तेरे तो भूत लग गया तू जा वो मेरे पास आया, माँ मेरे भूत लग गया मैं कहती हूँ तुमको किसने बताया, वो गया था मैं, उन्होंने बताया तेरे भूत लग गया, माँ मेरा भूत निकालवा रही। मैंने कहा तुम उन्हीं को कह दो कि तेरे भूत लग गया, तोरे को भूत नहीं लगा, कहा है मेरे पीछे पड़ा, नहीं उन्होंने बता दिया मेरे भूत लग गया। दूसरा आएगा कि जो देखो वही मुझे कहता है कि तेरा ये चक्र पकड़ रहा है, माँ मेरा ये चक्र पकड़ रहा है। अरे मैंने कहा भाई तुम क्यों उसको कह तुम ऐसा करो कि उससे बताओ कि भाई तुम्हारी जागृति कर लो, धीरे धीरे सेंसिटिविटी आ जाएगी तो तुमको खुद ही पता हो जाएगा। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो कि तेरे ये भूत लगा, तुम्हारे वो भूत लगा, तुमको ये चक्र पकड़ा, तुमको वो चक्र पकड़ा है। दूसरे ये आप लोग सहयोगी हो कि नजाकत के नमूने कि एक घर भूत आया तो सारे सहयोगी भाग खड़े हो गए। अरे पूछा कहाँ भाग गए हो, लगे भूत आ गया। साहब मैं तो भूत की बात ही नहीं करने वाली थी, शुरू से मैंने तय किया था कि मैं भूत के बारे में कहूंगी नहीं। लेकिन जब अमेरिका गई तो एक देवी जी ऐसी थी कि वो जब मेरे पास आई तो उनसे मैंने कहा देखो तुम्हारे गुरु बड़े ऐसे कुछ थे और तुमको कुछ ना कुछ सिद्धि देंगे तो उससे बच के रहना। जब लौट के आई तो देखती हूँ कि देवी जी क्या 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार आदमी आते हैं, क्या चांदी के बड़े बड़े घड़े बने हुए हैं, उससे उन्होंने मेरे पैर धोए, उनके घर ले गए और सब दूर देखती भूत बैठे हुए। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रही हो, तो लोगों ने बताया कि ये तो घोड़े का नंबर बताती है और ये पैसा किसी का गया तो वो बताती है और मारती है हाथ में चाबुक लेके लोगों को। मैंने कहा माई तू घर पे आ, उसको घर पे बुला। तो मैंने कहा अच्छा बताओ इनके बारे में बताओ, उनके बारे में बताओ, जो बताया सो झूठ। तो घबरा गई, कहती माँ आपने मेरे सब क्या शक्तियाँ ले ली। मैंने कहा बेटे तुम्हारी अपनी शक्ति थी तो सर आँखों पर, लेकिन ये तो किसी और की शक्ति थी जो भाग खड़ी हुई मेरे सामने, लेकिन मुझे तो परम चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है 3 बार कहो। परम चाहिए परम चाहिए।
लेकिन वो पॉपुलैरिटी का जो भूत चढ़ा हुआ था उन पर, तो फिर जाके वही बन गई, अब पागल खाने में बैठी। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।